देशों का अनुभव है, अमेरिका का भी, जो सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, और सबसे तेज से उभरता हुआ मार्केट जो है भारत का, उसका भी अनुभव आपके पास है। गजब कॉम्बो बनाया आपने। तो क्या ये जो अभी संजय जी कह रहे थे कि महंगे सस्ते की डिबेट एक सब्जेक्टिव डिबेट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जिसने कभी HDFC बैंक का 300 रुपये का भाव देखा ही नहीं, आज वो 1600-1700 का भाव देख रहा है, या उसने पिछले 2-3 साल में देखा तो 1400 के नीचे नहीं जाता, उसको ये क्यों लगना चाहिए कि ये महंगा सस्ते की डिबेट में पड़ा। मैं तो कल से मैं मार्केट में आया हूँ, मुझे दिख रहा है ये 1600 का मिल रहा है, तो लेना चाहिए। जैसे संजय जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जो नई कम्युनिटी आ रही पैसे लेकर के मार्केट के लिए, तो क्या इस वक्त इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि बाजार बहुत महंगा हो गया इसलिए बहुत डर लगना चाहिए, जैसे एक कॉन्टेक्स्ट में होता है ना, जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी चला, अरे बहुत महंगा हो गया, अब एक बड़ा करेक्शन आएगा, सब लोग डर जाते हैं, ये सब नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। क्यों, क्या ये बहस जायज़ लगती है आपको? मतलब जी, हाल ही में मेरी सेकंड किताब जो रिलीज हुई है उसमें मैंने इस वेरी टॉपिक के ऊपर लिखा भी है कि बहुत सारे निवेशक जो बेयर मार्केट एक्सपीरियंस करते हैं वो उसके इमीडिएटली बाद के बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस एंकरिंग। तो इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऑन ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू, नॉट टू ऑब्टेन द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। सबसे लोएस्ट भाव में खरीदना जरूरी नहीं है। अगर आपको रिटर्न बनानी है अच्छे शेयर मार्केट में, आप करंट प्राइस पे जहां जिन क्षेत्रों में आपको अच्छा वैल्यू दिखे, आप वहां पे निवेश करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अभी संजय जी ने कहा अबाउट पीएसयूज, बहुत सारे पीएसयू बैंक्स हैं जो 3-4 गुना होने के बाद भी वन टाइम प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी वहां पे वैल्यू है, और ये इस करंट प्राइस से भी, अगर आप प्राइस एंकरिंग अवॉइड करें, आप करंट प्राइस से भी अच्छे रिटर्न्स वहां पे बना सकते हैं। सो वैल्यू फ्यूचर जो वैल्यू है शेयर की, उस पर फोकस कीजिए। शेयर के स्टॉक प्राइस या भाव पे फोकस मत कीजिए। फोकस ऑन ट्राइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू। दैट इज हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। गौतम जी, आप मुझे 3 कारण बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि भारत में एक बड़े बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, अगर आप एग्री करते हैं तो। इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आफ्टर द रीसेंट स्टेट इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी, क्योंकि अब बाजार को एक अंदाजा लग गया है कि अगले 5 साल तक काफी पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, वो $100 से गिर के $70 हो गया है। 30% की गिरावट क्रूड ऑयल में आई है। जो डॉलर इंडेक्स है, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट ड्राइव करता है, वो भी नीचे आ रहा है। और यूएस इंटरेस्ट रेट्स 10 ईयर के जो 5% टच किए थे, वो 5% से गिर के 4.1% तक आ गए हैं। तो ये तीनों की फैक्टर्स जिनकी वजह से स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में नया बुल रन स्टार्ट होता है, तीनों अब इंडिया की फेवर में है। तो एक ही अभी फिलहाल कंसर्न है मोस्ट इन्वेस्टर्स का, वो है एंट्री वैल्यूएशंस। तो अब आज के शेयर्स को तो आप कल के भाव में खरीद नहीं पाएंगे, तो अब आपको बेसिकली अपना टाइम होराइजन, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसको आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 या 2 साल के नजरिया का हो, तब आपको एंट्री वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में एंटर करते हैं, तो फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा करना पड़ेगा और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग IT दिग्गज शेयर खरीदना चाहते थे, वो नीचे नहीं आए, आ ही नहीं रहे, और नहीं चले तब भी नीचे नहीं आ रहे हैं। तो वेद पंकज जी जो कह रहे हैं गौतम जी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें आगे कितना रिटर्न बन सकता है। बहुत सारे लोग TCS इन्फोसिस खरीदना चाहते तो नीचे नहीं है, वहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ भी कर लीजिए अब, जबकि वो नहीं चले हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को मार्क करते चलते हैं।